इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 8 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 8 है जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, जिसका पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनें। पहला प्रश्न है फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो सत्यशोधक समाज की। 2 नंबर प्रश्न है गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सरायन गुरु द्वारा। 3 नंबर प्रश्न है पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन। 4 नंबर प्रश्न है हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो 1932 में। 5 नंबर प्रश्न है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? तो 1924 में। आइए विचार करें का पहला प्रश्न है ज्योतिराव फुले के मुख्य विचार क्या थे? तो इसका उत्तर होगा ज्योतिराव फुले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फुले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया था। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनका मूल उद्देश्य था। फुले का मानना था कि आर्य विदेशी हैं और भारत के मूल निवासियों को हराकर उन्हें निम्न मानने लगे हैं। उनके अनुसार यह धरती यहाँ के देशी लोगों की यानी कथित निम्न जाति के लोगों की है। 2 नंबर प्रश्न है वीरसेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा वीरसेलिंगम का पूरा नाम कुंडुकरी वीरसेलिंगम था। दक्षिण भारत में उन्होंने सामाजिक असमानता के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया। एक निर्धन परिवार में जन्मे स्कूल शिक्षक वीरसेलिंगम ने तेलुगु भाषा में कई लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इनके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जागरूकता पैदा की गई। विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा, महिला मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें आंध्र के समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनके द्वारा चलाया गया जातीय आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसने दक्षिण भारत में ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण संगठनों एवं आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सहायता की। इसका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलन में देखा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो इसका उत्तर होगा केरल में सुझाव निम्न जाति के जन्म में नान आसन, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन युगम की स्थापना 1902 में हुई। इस संगठन के समक्ष 2 उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध और दूसरा पूजा, विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की सरल विधि। इन पंथों की स्थापना चूंकि उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। 4 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी ने छुआछूत और दलितों को हरिजन का नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उनके उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजन का मंदिर प्रवेश, जलाशयों का हरिजन के लिए उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्था में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। गांधी जी ने जाति प्रथा में सुधार के प्रयासों के साथ छुआछूत के विरोध, महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय किए।
5 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? तो इसका उत्तर होगा, अम्बेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महान सत्याग्रह का आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।